अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू स्कॉलरशिप की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी स्कॉलरशिप का टॉपिक है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मसराटा। ठीक है, मसराटा जो है वो, इसको मसराटा भी पढ़ते हैं और मसराटा भी पढ़ते हैं। ये इटली की एक स्कॉलरशिप है, इटली की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी दी मास्टाटा। अब ये जो है वो पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही है, लेकिन इसमें जो है वो थोड़ा अलग जो है वो प्रोसेस है। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं आपको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद जो है हम अपनी वीडियो की तरफ चलेंगे। इसमें आपको जो है वो कोई आइल्स नहीं चाहिए, कोई आपको जीआरई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने डायरेक्ट जस्ट अप्लाई करना है। और इसकी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो बहुत ही कम है सब यूनिवर्सिटीज़ से। इसकी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 15 यूरो है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और इसमें जो है वो आप पीएचडी के मुख्तलिफ कोर्सेज जो ऑफर किए जा रहे हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं और सेल्फ फाइनेंस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस की सीट्स भी अलग से हैं और स्कॉलरशिप्स की सीट्स भी अलग से हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है हम कम्प्लीटली जो है वो डिस्कशन करेंगे और कंप्लीट कॉल को भी पढ़ेंगे और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी करके दिखाऊंगा और उसके बाद आपको अप्लाई का प्रोसेस भी जो है बता दूंगा। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, आपको इसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो स्कॉलरशिप है आप लोग देख लें, अनाउंसमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एंड पोजीशन विदाउट स्कॉलरशिप। अब दो तरह की स्कॉलरशिप है, एक है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है और जो है विदाउट स्कॉलरशिप भी पोजीशंस अवेलेबल है, जिसको सेल्फ फाइनेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब आपने आ जाना है इधर। नोटिस ऑफ कंपटीशन फॉर एडमिशन टू द डॉक्टरेट कोर्सेज ऑफ रिसर्च 41 साइकिल 2025-2028 जो है वो पोजीशंस विदाउट स्कॉलरशिप एंड विदाउट स्कॉलरशिप ओपन हो चुका है। ठीक है, अब इसकी जो डेडलाइन है वो देख लें तो अगर आप, तो 23 जो है वो इसकी डेड 23 जून 2025 जो है वो इसकी डेडलाइन है अप्लाई करने की। अब आपने कॉल को अगर रीड करना है तो आपने कॉल फॉर द एप्लीकेशन इंग्लिश वाले को जो है वो इसके ऊपर क्लिक करके इस कॉल को आपने रीड आउट करना है। ठीक है, इसको मैंने आगे ओपन कर रखा है, ये मैं आपके आगे चल के दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो है वो बता दिया सबमिट योर एप्लीकेशन ऑनलाइन, सबमिट योर एप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ से भी आप लोग अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन जो है वो मैं आपको बताऊंगा। आप कॉल से करना चाहते हैं तो मर्जी है, यहाँ से भी करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है। अब यहाँ से जो है मुख्तलिफ कोर्सेज जो ऑफर किए जा रहे हैं और उनमें कितनी पोजीशंस हैं और विदाउट स्कॉलरशिप कितनी पोजीशंस हैं, ठीक है, उसमें सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ है। अब इनको आपने जो है वो गो थ्रू कर लेना है सबसे पहले कि किसमें कितनी स्कॉलरशिप प्लेसेस अवेलेबल है और विद स्कॉलरशिप और विदाउट स्कॉलरशिप सेल्फ फाइनेंस की कितनी है। ठीक है, ये सारा कुछ उन्होंने पहले ही बता दिया कि कौन कौन से कोर्सेज है। मैं ये आगे चलकर आपको कंप्लीट डिटेल में जो है वो डिस्कशन करता हूँ इनके बारे में। ठीक है, तो हमने जो है कॉल को ओपन कर रखा है, तो कॉल को पढ़ते हैं। तो मैं आपको कॉल को समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे आपने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल है उनमें जो है वो 5 मुख्तलिफ जो है प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जिनमें सबसे पहले लॉ एंड इनोवेशन है। लॉ ऑफ इनोवेशन में पोजीशन विद स्कॉलरशिप 4 है। ठीक है, 4 स्कॉलरशिप्स जो है वो आप लोगों को 4 सीट्स जो है वो स्कॉलरशिप के ऊपर है। और उसके बाद पोजीशन विद रिजर्व्ड स्कॉलरशिप। अब रिजर्व्ड स्कॉलरशिप ये होता है कि हर क्लास में या हर प्रोग्राम में, ठीक है, एक स्टूडेंट जो है वो स्कॉलरशिप के ऊपर लाजमी लेना होता है। ठीक है, तो वो एक स्कॉलरशिप वो होगी रिजर्व स्कॉलरशिप और एक स्कॉलरशिप 4 स्कॉलरशिप्स होगी और एक जो पोजीशन है वो विदाउट स्कॉलरशिप है, मतलब कि आप सेल्फ फाइनेंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है एजुकेशन इंक्लूजन फॉर द कल्चर हेरिटेज एंड टूरिज्म। अब इसमें 3 जो पोजीशन जो है वो विद स्कॉलरशिप है और एक जो है वो हर क्लास में मैंने आपको बताया कि एक पोजीशन जो है वो रिजर्व्ड होती है। ठीक है, रिजर्व्ड का मतलब ये है कि उन्होंने हर क्लास में एक स्टूडेंट को लाजमी लेना ही लेना है स्कॉलरशिप के थ्रू। ठीक है, तो ये अलग से होता है और ये वाली पोजीशन अलग से होती है। उसके बाद जो है वो हर एक क्लास में जो है सेल्फ फाइनेंस के ऊपर भी एक स्टूडेंट लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है क्वांटिटेटिव मेथड्स इन इकोनॉमिक्स। अब ये इकोनॉमिक्स के कोर्सेज जो है वो यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं और इनमें जो है पहले देख लें कंप्यूटेबल जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल एंड मल्टी
सेक्टरल एनालिसिस। अब ये जो है वो कोर्सेज हैं, ठीक है, इनमें जिन जिन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है तो वही अप्लाई करेंगे। मैथमेटिकल स्टैटिकल इकोनोमेट्रिक्स मेथड, बिग डेटा एंड डेटा स्क्रैपिंग, और उसके बाद नेटवर्क एंड फिल्म लेवल डेटा एनालिसिस। अब ये जो है मेरे ख्याल में जो है वो उनको जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो उन्होंने बताया कि इस रिसर्च इंटरेस्ट के स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर अप्लाई करें। उसके बाद जो है ह्यूमैनिटीज एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसमें भी उन्होंने बता दिया कि कौन कौन से रिसर्च इंटरेस्ट है। डिजिटल ह्यूमैनिटीज फॉर लिटरेरी एंड लिंग्विस्टिक रिसर्च, उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड ट्रांस क्रोटेशन और ये वल्नरेबिलिटी, उसके बाद हिस्टोरिकल रिसर्च, नॉलेज मैनेजमेंट एंड एथिक्स एंड डिजिटल चेंजेस, ठीक है। तो ये जो है पोजीशंस आप लोग देख लें कि विद स्कॉलरशिप्स और रिजर्व स्कॉलरशिप्स और सेल्फ फाइनेंस, ठीक है, ये हो गया। इसको देखने के बाद आप आ जाए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आप एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर द पार्टिसिपेशन। अब आप लोग को अप्लाई का प्रोसेस क्या होगा, ये सेम वही लिंक है जो मैंने आपको पहले ही बताया था। इस लिंक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट करिए, मैंने ये लिंक ओपन किया हुआ है, आपको आगे चल के आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अकाउंट क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि स्टूडेंट्स आपने अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, उसके बाद हम बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो ये रहा आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों ने आकर सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन शो होगा। मैं इसको जो है वो लॉग आउट कर लेता हूँ। तो आपको लॉगिन का ऑप्शन शो होगा। आपने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के लिए आपको जो है क्या चाहिए, आपने यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, एक मिनट, जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे कुछ डाटा मांगा हुआ है। यूजर नेम, ईमेल हो गया, कंफर्म ईमेल, पासवर्ड, उसके बाद जो है आपने अपना नेम देना है, सरनेम देना है, ठीक है, अपना जो है मेल फीमेल जेंडर बताना है, डेट ऑफ बर्थ इटालियन सिटी का बताना है, एक टेक्स्ट कोड को आपने छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद स्टेट में स्टेट ऑफ बर्थ के बर्थ कहाँ की है आपकी, उसके बाद टेलीफोन मोबाइल फोन देना चाहे तो मर्जी है, वरना इन दो जो है वो डिक्लेयर करके न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक ईमेल आएगा, उस ईमेल को थ्रू आपने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपना लॉगिन कर लेना है। अकाउंट आपका जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, जस्ट सिंपली लॉगिन करके अपने पासवर्ड के थ्रू आपने लॉगिन कर लेना है। अब ये जो था अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस था। इसके बाद जो है मैं चलता हूँ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा हुआ है कि आपने जो है पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी, ठीक है। तो ये देख लें स्टूडेंट्स, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी जो है वो 15 यूरो है, ठीक है। तो 15 यूरो जो है ये अब तक जितनी भी यूनिवर्सिटीज की स्कॉलरशिप्स ओपन हुई है सबसे कम एप्लीकेशन फी जो है वो इसी की है, ठीक है, 15 यूरो। तो जो स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वो यहाँ पर इस फी को पे करके, बहुत ही कम फी है, पे करके इस अपॉर्चुनिटी में हिस्सा जरूर ले, ठीक है। और यहाँ पर ये बात भी याद रखें कि इस स्कॉलरशिप में सबसे ज्यादा जो है इटली में पाकिस्तानी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, एप्लीकेशन फी पे करनी है, और उसके बाद फी पे करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है, और उसके बाद आपने एप्लीकेशन सेंड विद आउट वन और मोर फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने हैं आपने। एप्लीकेशन फॉर्म सेल्फ डिक्लेरेशन, डिग्री रेफरिंग, और ये सेल्फ अपनी डिग्री के बारे में आपने कंप्लीट डिटेल बतानी है। उसके बाद जो है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, उसमें आईडी कार्ड भी हो सकता है, आपका पासपोर्ट भी हो सकता है, इन दोनों चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने नॉन रिफंडेबल फी को पे करना है। तो ये था सारा अप्लाई का प्रोसेस, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आपने यूज़ करके अपना एप्लीकेशन को सबमिट करने हैं। तो इसमें मैं देख लेता हूँ अगर कोई और भी चीज़ जो है वो आपको बताने के लिए लाजमी है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एनरोलमेंट तो ये बात की बात होती है, वीज़ा एप्लीकेशन। अब ये जो इसका जो है ना सारा कुछ ये बात का उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब कोई मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको बताई जा सके। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ, ठीक है। तो हमने जो है वो अकाउंट क्रिएट कर लिया था। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है वो हमने जो है आना है न्यू अपनी रजिस्ट्रेशन की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जैसे हम अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो हमने क्या करना है, एक मिनट मैं आपको जो है वो अकाउंट क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये था
ये देखिए ये हमारा जो है, अब जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको अपना नेम जो है वो शो होगा। उसके बाद जो है आपने मैनेज योर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने हैं। मैनेज योर एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद जो है आपने न्यू सबमिशन के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जैसे ही आप लोग न्यू सबमिशन के ऊपर आएंगे तो आपको हर स्कॉलरशिप में सेम एज मैं बताता आता हूँ कि इटली की हर स्कॉलरशिप का जो है यहाँ पर अप्लाई का प्रोसेस सेम आ रहा है। ठीक है, यही डेटा देना होता है, पर्सनल डेटा देने हैं, स्टेटमेंट देने हैं, देखिए डॉक्टर कोर्स को चूज करना है, उसके बाद अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन देनी है, उसके बाद लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स देनी है, उसके बाद स्किल्स और एक्सपीरियंस देने हैं अपना, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं आपने, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आपके जो भी होंगे। अब यहाँ पर जब आप अप्लाई कर लेंगे, अप्लाई करने के बाद जो है वो आपको अपनी एप्लीकेशन फी जो है वो पे करनी होगी अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। ठीक है, तो वो फी आपने पे कर देनी है, उसके बाद आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर। तो ये सिंपल से कुछ टाइम लगता है, आधा घंटा लगता है इसको फिल करते हुए। सिंपल से एमसीक्यू लाइक ये इन्होंने चीजें पूछी हुई होती हैं। ठीक है, तो आप जैसे एक के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर पर्सनल डाटा के ऊपर, तो यहाँ पर आप जैसे डाटा स्टार्ट करेंगे तो ये एंड तक ही फॉर्म चला जाएगा। ठीक है, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना, ये एंड तक यही सेम फॉर्म जाएगा। जैसे आप इसको सेव एंड प्रोसीड करते जाएंगे तो ये नेक्स्ट प्रोसेस होता जाएगा। ठीक है, इसमें देखें कि सबसे पहले आपने पर्सनल डाटा देना है, मैंने आपको बता दिया है जो भी चीज़ें जो है वो आपने डाटा देना है। इसका पर्सनल डाटा के बाद आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देनी है, उसके बाद डॉक्टर कोर्सेज, उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन अपनी देनी है कि मास्टर बैचलर की डिटेल जो है वो देनी है, उसके बाद अपनी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स देनी है, उसके बाद आपने स्किल्स एंड एक्सपीरियंस बताने हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देना है। ये सिंपल सा प्रोसेस है यहाँ पर अप्लाई करने का। फिर भी स्टूडेंट्स आपको कोई भी बात समझ नहीं आती या आपको कोई इश्यू आता है एप्लीकेशन प्रोसेस में, या अकाउंट क्रिएट नहीं होता, या आप अप्लाई के प्रोसेस में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप जो है मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको अपना नंबर जो है वो शेयर कर दूंगा, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर जो है ईच एंड एवरीथिंग जो है वो चीज़ें पूछ के आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं तो भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सारा का सारा प्रोसेस, चीज़ों को पूछ के ही क्या करें, जब आपको समझ ना आए पूछ लिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।